हेलो गाइस, AICA कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इनवॉइस बिल, जो कि पिछले वीडियो में भी इनवॉइस ही बनाए थे, वो नॉर्मल तरीका से बनाए थे। अभी जो बना रहे हैं, अभी ये सेकेंड इनवॉइस है। आपको एक्सेल में सेकेंड इनवॉइस बना रहे हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में आपको हम सम और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बताए थे। सम और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सम और मल्टीप्लाई का उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। अब हम जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस बनाएंगे, जो कि जीएसटी सपोजिटेड जीएसटी 18% है, 28% जो भी है। हम जीएसटी इस बिल में, एक्सेल में हम जीएसटी कैसे निकालेंगे और जीएसटी बिलिंग हम कैसे करेंगे। सपोजिटेड आपका शॉप है या फिर कहीं आप काम कर रहे हैं, अगर आपको बोल दिया कि जीएसटी निकाल के 18% जीएसटी के हिसाब से एक बिल जनरेट करो, बिल का फॉर्मेट बनाओ और बिल को प्रिंट कर दो, तो इस टाइप से यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लिए, ये भी नॉर्मल तरीका से आपको नॉर्मली हम बनाए हुए हैं जो भी बिल है मेरा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग से आप जो भी बिल हम दें, जो भी कम्युनिटी में बिल का आपको इनवॉइस का इमेज नज़र आए, उसको आप बनाकर 1 से 2 बार ट्राई किया कीजिए। हमेशा जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे बनाइए, 1-2 बार ट्राई कीजिए, खुद आप सीख जाइएगा आसानी से। तो यहाँ पे हम जीएसटी निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो बिल है, ये बिल नॉर्मली है, जो पिछले वीडियो में भी था, जैसे बिल था नॉर्मली वीडियो था, नॉर्मली बिल ही था। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा हो गया, जीएसटी, जो कि जीएसटी 18% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीएसटी कैसे फार्मूला लगाएंगे, जीएसटी का फार्मूला, और ये इनवॉइस, ये जो इनवॉइस है हम ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनाने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो में हम बता रहे हैं, जो भी बिल है बनाकर दिखा दे रहे हैं, सारा लाइव प्रूफ। तो सपोजिटेड यहाँ पे पहले से ही हम बिल जनरेट करके रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखने में दिखेगा, जो उसी हिसाब से हम सेम टू सेम यहाँ पे बिल बनाएंगे। तो यहाँ पे बिल हम ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं, तो इसको हम रहने दे रहे हैं यहीं पे। इसके बगल में एक डाटा बना ले रहे हैं, ठीक है। तो डाटा बनाने से पहले सबसे पहले हम सीरियल नंबर को लेंगे, कहीं पर भी आप लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी बना रहे हैं, अगर सपोजिटेड यहाँ पे हम पहले ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे बिल जनरेट पहले, सबसे पहले आप सीरियल नंबर का काम करेंगे, ठीक है। कहीं पे भी आप काम करेंगे तो सीरियल नंबर का, सपोजिटेड न्यू पेज में बना रहे हैं, न्यू पेज में बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम मोबाइल में फ़ोटो खींच के, हम मोबाइल से देखकर आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यू सीट में आपको बताएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, रो का हाइट और कॉलम का हाइट सारा चीज़ हम बढ़ा के बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इजीली बन जाएगा और न्यू सीट में आपको आसानी से समझ में आएगा। तो न्यू सीट ले लिए आप। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे, जो सबसे पहले आप यहाँ पे बिल जो बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो देंगे, यहाँ पे हम हेडिंग का काम करेंगे, ठीक है। ये वाला हेडिंग का सबसे पहले हम हेडिंग ले लेंगे, जो भी बिल नज़र आए आप सबसे पहले हेडिंग ले लें। तो हेडिंग ले लेंगे, यहाँ पे न्यू वर्कशीट ही ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बनाने में आसान होगा, ठीक है। तो इसको हम स्क्रीनशॉट से ले ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट में थोड़ा आसानी से हम बना लेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत ही आसानी से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, ये बिल जो इस टाइप से बिल बनाना है, तो सबसे पहले हम ये वाला हेडिंग जो है ना, ये हेडिंग को हम टाइप करेंगे। सबसे पहले आप सीरियल नंबर, जो भी है सीरियल नंबर, यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी में बना रहे हैं, ठीक है। हो सकता है सेम टू सेम नहीं भी बने, तो आप लोग अच्छे से, हम जैसे पूरा ऐसे बिल हम ऐसा पूरा ओपन करके बताएंगे कि आप अपने खुद से भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आइटम या डिस्क्रिप्शन जो भी डालना है, टैब दबाएंगे, अगले सेल पे चले जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटी डाल देंगे, उसके बाद रेट जो भी है रेट डाल देंगे, उसके बाद अमाउंट जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद इसको ऑटो फिट कर लेंगे। ऑटो फिट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा। अब इस कलर को, इस सेल को हम फिल कर देंगे, कलर से फिल कर देंगे। जो भी फिल किया हुआ जो कलर से, रेड कलर से, तो रेड कर देंगे। इसको फॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देंगे। उसके बाद बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर वाला, ये वाला जो बिल 2 है और सैप 2 है, ये वाला कॉलम बनाएंगे। ये वाला कॉलम बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या होगा, ऊपर में एक रो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक रो इंसर्ट कर लेंगे। रो इंसर्ट हो गया। उसके बाद इस रो के हाइट को थोड़ा बढ़ा लेंगे, जितना आपको ज़रूरत हो, जिस हिसाब से आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम जो भी है, यहाँ पे A to Z इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है, यहाँ पे रोशन। बिल 2 में क्या है, बिल 2 में जो बिल दिया है वो उसका नाम लिखेंगे। सपोजिटेड आपके दुकान का जो भी नाम है वो नाम लिख देंगे। साइप 2 में जो आपसे माल खरीदा,
जो आपसे माल खरीदा उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम मार्च कर ले रहे हैं, 2 सेल को हम क्या कर रहे हैं, मार्च कर दे रहे हैं। उसके बाद इस 3 सेल को हम इसको भी मार्च कर दे रहे हैं। अब इस 2 सेल में हम लिख दे रहे हैं अपने दुकान का नाम, शॉप का नाम, इंटरप्राइजेस। उसके बाद दूसरे लाइन में जो लिखा हुआ है, दूसरे लाइन में लिखने के लिए आपको कर्सर यहाँ पे रहना चाहिए और अल्ट के साथ प्रेस इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अल्ट के साथ प्रेस इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक सेल में आप 2 लाइन लिख सकते हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है, ठीक है। दरभंगा बिहार 846003 ये लिखा गया। उसके बाद और बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे सेल में आएंगे, दूसरे सेल में साइप 2, जो भी आपसे माल खरीदा है, सपोज डेट राजा नाम से जो था, राजा कुमार, ये माल खरीदा है मेरे से, अल्ट के साथ प्रेस इंटर दबाएंगे, नीचे उसका एड्रेस लिख देंगे, जो भी लिखना है आपको। उसके बाद बाहर में एक बार क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद इसको फिल कर देंगे। फिल करने के लिए यहाँ पे सैप फिल मिल जाता है, सॉरी ये थैम्स कलर मिल जाता है, यहाँ पे फिल कर देंगे। जो भी कलर से आपको फिल करना, जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट को वाइट कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट को वाइट करके बोल्ड कर देंगे, इसको भी हम फिल कर देंगे। जो भी कलर से करना है आपको यहाँ पे फिल कर देंगे और टेक्स्ट को हम वाइट कर देंगे। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ब्लैक अगर अच्छा लग रहा है तो ब्लैक ही कर दें, ठीक है। उसके बाद ऊपर में लिखा हुआ है बिल 2 और साइप 2, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, ऊपर फिर से एक रो इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, अब बिल 2 यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको भी मार्च कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करके इसको भी मार्च कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे बिल 2, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे साइप 2, साइप 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है। बॉर्डर लगा लेंगे या फिर बाद में भी लगा सकते हैं अगर बॉर्डर लगाना है तो इसको क्लिक करके यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, जितना तक आपको बिल चाहिए उतना तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर में आएंगे, बॉर्डर में बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर आएगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिल 2 साइप 2 हो गया। बिल 2 और साइप 2 का कलर जब आपको चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थैम्स कलर में जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए, जो कलर चाहिए वो कलर कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर देखेंगे इनवॉइस नंबर है, जीएसटी नंबर जो भी है, ये कॉलम में को इंसर्ट करने के लिए फिर से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट जैसे ही करेंगे एक रो ऊपर में एक इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस रो के हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, आप चाहे तो डबल रो को भी मार्च करके बना सकते हैं। फिर से यहाँ पे इस दोनों सेल को हम मार्च कर देंगे, फिर से ये तीनों सेल को हम मार्च कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, इनवॉइस लिखा हुआ है तो इनवॉइस नंबर लिख देंगे। इनवॉइस नंबर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अल्ट के साथ प्रेस इंटर करके दूसरा लाइन लिख देंगे। डेट लिखना है तो डेट लिख सकते हैं, जो भी डेट है आपका, जो भी डेट है वो डेट लिख सकते हैं। फिर से अल्ट प्लस एंटर करेंगे। पेमेंट मोड क्या है तो पेमेंट मोड लिख सकते हैं, पेमेंट मोड, ठीक है। पेमेंट मोड सपोज डेट कैश है तो कैश लिख सकते हैं। बाहर में एक बार क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे फिट हो जाएगा। उसके बाद बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। ये वर्ड को आपको लेफ्ट अलाइनमेंट की तरफ लाना है। यहाँ पे लेफ्ट, ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट से लिखा हुआ है तो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको मिडिल करना है तो मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे तो ये मिडिल हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी चीज़ लिखना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है तो जीएसटी नंबर लिख दें, जो भी आपका जीएसटी नंबर वो लिख दें। अल्ट के साथ प्रेस इंटर करें। टैन नंबर या जो भी है, पैन नंबर जो भी है वो पैन नंबर, टैन नंबर, जो भी आपको जो भी चीज़ लिखना है इस कॉलम में अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरत है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज डेट आपके पास पैन टैन नहीं है तो बस इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इनवॉइस नंबर की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि इनवॉइस नंबर से पता चलता है कितने नंबर इनवॉइस का है, ये सब पता चलता है, ठीक है। इस पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं, पहले भी बाद में भी लगा सकते हैं। बॉर्डर जो हम लगाए हुए हैं ये बॉर्डर आप पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी, जब बिल तैयार हो जाए तो भी लगा सकते हैं। ये काम हो गया मेरा। अब यहाँ पे आया ये ऊपर का हेडिंग, जो भी मेरे शॉप का नाम है, शॉप का नाम हो या जो भी चीज़, जो भी होलसेलर है उसका नाम हो, ठीक है। तो इसके लिए फिर से रो पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करके फिर से एक रो ऊपर इंसर्ट कर लेंगे, इंसर्ट हो गया। उसके बाद इस रो को हाइट को थोड़ा बढ़ा लेंगे, जितना बढ़ाना है अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेंगे। उसके बाद सिलेक्शन करके ये पूरा को मार्च कर देंगे, ठीक है। मार्च कर दिए, उसके बाद बॉर्डर लगा लेंगे, इस पर क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले बॉर्डर लगा चुके थे, अगर पहले बॉर्डर नहीं लगाते तो यहाँ से क्लिक करके पूरा को सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर में जाते, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते, तो ये ऑटोमेटिक सारा में ऑटोमेटिक लग जाता है, ठीक है। बॉर्डर से क्या होता है, जब प्रिंट मारेंगे तो आप इस टाइप से प्रिंट आएगा, यहाँ पे इस बॉर्डर से प्रिंट आएगा, ठीक है।
तो इसीलिए हम बॉर्डर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे सेप का कलर पहले भी चेंज कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, सेप फिल कर सकते हैं। इस सेल में जो है कलर आपको फिल करना है, पहले भी फिल कर सकते हैं, बाद में भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले ही फिल कर लेते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर ले सकते हैं। जो भी कलर आपको लेना है, जो भी कलर पसंद हो वो कलर ले सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट का कलर ब्लैक ही है, क्योंकि फिर ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा ही नहीं, तो इस फॉन्ट के कलर को हम व्हाइट कर दे रहे हैं, व्हाइट कर दिए। अब यहाँ पे लिख देंगे जो भी चीज़ आपका, जो भी दुकान का नाम है या फिर जो भी चीज़ है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो भी बिल बना रहे हैं। जैसे लिखें A to Z तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, ठीक है। अगर नीचे में जो सेल में आपका लिखा हुआ है, कुछ सेल में अगर किसी टेबल में अगर सेम लैंग्वेज सेम कंटेंट लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आपको चाहिए यही कंटेंट तो बाहर में एक बार क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसको आपको चाहिए बटन अलाइनमेंट में, या फिर इसका A to Z इंटरप्राइज जो लिखा हुआ है इसका हमको वर्ड को, टैक्स को जो है बड़ा करना है। तो हम टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके हम टेक्स्ट का कीबोर्ड का कर्सर ले आएंगे। उसके बाद सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करके इंक्रीज फॉन्ट से, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज मिलता है, इसको क्लिक करके हम थोड़ा फॉन्ट को बढ़ा लेंगे। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बगल में आगे लिखना है हमको GST, तो स्पेस दबा देंगे, यहाँ पे GST लिख देंगे। जो भी लिखना है यहाँ पे GST लिख देंगे। उसके बाद फिर कर्सर को नीचे करेंगे, कर्सर को डाउन एरो की से नीचे लाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्पेस दबाएंगे। उसके बाद जितना आगे लिखना है आपको यहाँ पे आगे कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी आपको देना है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दे देंगे। अब ये बिल का इनवॉइस जो है ये छोटा हो रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए माउस से क्लिक करके इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये मेरा बिल का फॉर्मेट अब कंप्लीट हो गया। इसको मिडिल अलाइनमेंट में रखना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करें, मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक कर दें, ठीक है। सेंटर में रखना है तो सेंटर में भी रख सकते हैं, जैसे रखना है वो आपके मर्जी के ऊपर है। इसको अगर फिल करना है इस पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर यहाँ से ले लेंगे। अब ये मेरा क्या हुआ, बिल का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब नीचे का काम करेंगे। यहाँ पे नीचे में देखेंगे, यहाँ पे सब टोटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीट को जो है मार्च कर देंगे। जो भी आपका सेल है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मार्च किया, एक ही बार में आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके तीनों सेल को, 3 सेल में आपको चाहिए तो 3 सेल को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मार्च एंड सेंटर, मार्च एंड सेंटर में देखेंगे, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है मार्च एक्रॉस। मार्च एक्रॉस से सारा सेल, एक जितना भी सेल सिलेक्शन रहेगा ना, वो सारा सेल को क्या करेगा, वो मार्च करके एक रॉ में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे 3 सेल को हम 3 रॉ को जो है ऊपर से लेकर नीचे तक हम सेलेक्ट किए हैं। इसमें हमको चाहिए रॉ चाहिए बट कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम मार्ज एक्रॉस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मार्ज एक्रॉस को पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉलम का जितना भी ऑप्शन था, जितना भी लाइनिंग था वो सारा मिट गया, सारा मार्ज हो गया। यहाँ पे सिर्फ रॉ का कॉलम बचा। तो रॉ के कॉलम में आप लिखना है, जो भी लिखना है आपको लिख दें। सब टोटल लिखना है तो सब टोटल लिख दिए। उसके बाद कर्सर नीचे पे क्लिक करेंगे, इस पे हमको लिखना है GST लगाना है, GST 18%, तो GST 18% दे देंगे। उसके बाद तीसरा लाइन हम टोटल अमाउंट का लिख रहे हैं, क्योंकि GST क्या होता है, GST हम जोड़ते हैं। अगर आप कस्टमर है तो कस्टमर क्या होगा, दुकान वाले को GST देगा। अगर आप सपोज डेट, अगर एक आप उद्यमी है, जो भी है आप दुकानदार है, एक दुकानदार है तो क्या करेंगे, कस्टमर से लेंगे। और कस्टमर क्या आता है, GST देता है। आप कस्टमर से GST लेते हैं तो यहाँ पे GST इंक्लूड हो जाता है टोटल अमाउंट में, ठीक है। तो ये लाइन को हमको यहाँ पे राइट अलाइनमेंट की तरफ रखना है, तो राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करके राइट की तरफ कर देंगे, इसको क्लिक करके हम राइट की तरफ कर देंगे। इसको बोल्ड कर देंगे थोड़ा, क्योंकि खूबसूरत लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। इसको कलरफुल करना है तो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जितना दूर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे से भी कलर फिल कर सकते हैं आप, नहीं अगर फिल करना है सपोज डेट यहाँ पे से, तो इसको हम फिल कर सकते हैं। सॉरी, अगर आपको फिल करना है तो यहाँ से कलर फिल में जाएंगे, जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर फिल कर सकते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ पे, जो भी कलर आपको चाहिए, जो भी कलर चाहिए वो कलर फिल कर देंगे, ठीक है। GST में जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ पे जो भी कलर चाहिए वो फिल कर देंगे। टोटल अमाउंट में जो भी कलर आपको चाहिए सेफ फिल से यहाँ पे क्या करेंगे, सेफ फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कलर का काम हो गया। अब नीचे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना है, तो इस सेल को हमको बड़ा करना है, रॉ को हमको बड़ा कर लेना है। थोड़ा सा रॉ को बड़ा कर लेंगे, रॉ के हाइट को, और ये सारा को हम मार्च कर देंगे, जो कि मार्च का पिछले वीडियो में भी हम अच्छे से बताए हैं, जो कि MS वर्ड में भी आप पढ़े होंगे। टेबल के सेल को कैसे हम मार्च करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो कर्सर नीचे आ जाएगा। आपको जो भी लिखना है आपको यहाँ पे थैंक्स फॉर, सपोज इट हम इसी को कॉपी करके ले आते हैं। चलिए लिख कर दिखा देता है, थैंक्स फॉर योर बिजनेस।
अल्ट के साथ प्रेस इंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशन जो भी है, टर्म एंड कंडीशन आपका जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो टाइप कर लेंगे। अल्ट के साथ प्रेस इंटर 1 प्रेस करेंगे, डॉट देंगे, उसके बाद जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे दे सकते हैं। अल्ट के साथ प्रेस इंटर करके दूसरे लाइन पे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो टर्म एंड कंडीशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। बाहर में एक बार क्लिक करेंगे, इस टाइप से यहाँ पे डाटा आएगा, सेंटर में लिखाना हुआ। एक्सेल के प्रत्येक सेल में जो भी डाटा लिखा था यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी टैक्स लिखाता है वो मेरा लेफ्ट साइड की तरफ लिखाता है और नंबरिंग वैल्यू वो राइट साइड की तरफ लिखाता है। तो इसको हमको सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट में करना है, इस साइड करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो सिग्नेचर लिखने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करके स्पेस से भी लिख सकते हैं, बट उससे आसान होगा तो इंसर्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से सिग्नेचर लाइन यहाँ पे वही चीज़ लिखिएगा जिसमें फॉर्मूला नहीं लगाना हुआ। अगर बीच में अगर जिसमें फॉर्मूला लगाना हो तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स से नहीं लिखिएगा, ठीक है। सिग्नेचर दे दिए, सिग्नेचर कर दे रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर कर दे रहे हैं, या फिर इसी में प्रेस इंटर करके यहाँ पे प्रेस इंटर करके लिख सकते हैं स्टाम्प। यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, सपोज यहाँ पे हम सेंटर अलाइनमेंट कर ले रहे हैं। सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल ई प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ पे स्टाम्प चाहिए, स्टाम्प भी हमको चाहिए तो स्टाम्प चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद बाहर में एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर आएगा, देखिए बॉर्डर आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए आपको पता ही होगा, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और सेव आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। तो यहाँ पे नो आउटलाइन जैसे ही करेंगे इस टाइप से यहाँ पे आपका ये बिल बन के तैयार हो जाएगा। इसको छोटा करना है तो यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, जितना अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए यहाँ पे रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहिए आपको रख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा के दिखाएंगे। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख दे रहे हैं। सीरियल नंबर तो आपको पता ही है, जितना सामान रहता है आपका, जितना सामान माल बिका है, जितने सामान, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अगर सपोज कोई पार्टी आपसे 7 सामान लिया तो 7 सीरियल नंबर, या और भी चाहिए तो यहाँ पे ड्रैग करके नीचे की तरफ लिख देंगे। अगर सपोज पूरा में 1900 आइटम लिया तो 1900 आइटम का नाम लिख देंगे। सपोज ये जो A to Z इंटरप्राइजेज ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करता है या फिर और भी कुछ जनरल स्टोर या जो भी माल आप बेच रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, आइटम एंड डिस्क्रिप्शन में उसी का नाम लिखेंगे। सपोज हम जो है हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सेल करते हैं। A to Z इंटरप्राइजेज जो है वो मेरा कंपनी मतलब मेरा दुकान है, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का नाम लिख ले रहे हैं। यहाँ पे सपोज आयरन दे दिए, यहाँ पे हम दे दे रहे हैं कंप्यूटर का मदरबोर्ड। उसके बाद यहाँ पे SSD 500 GB, उसके बाद SSD 256 GB, यहाँ पे रैम का नाम, चलिए इतना ही में हम लगा कर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा टाइप करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसको हम बोल्ड कर दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा लिखा। यहाँ पे क्वांटिटी कितना पीस लिए हम, सपोज आयरन जो है हम 5 पीस लिए हैं, 5 पीस बेचे हैं, मदरबोर्ड 6 पीस बेचे हैं, SSD 1 पीस बेचे हैं, SSD 5 पीस बेचे हैं, रैम हम 5 पीस बेचे हैं, प्रोसेसर 2 पीस बेचे हैं, कैबिनेट 1 पीस बेचे हैं, माउस 3 पीस बेचे हैं और कीबोर्ड 4 पीस बेचे हैं, ठीक है। अब इसका रेट, इसको अगर सेंटर अलाइनमेंट में लाना है तो सेंटर अलाइनमेंट में ला सकते हैं, पहले भी बोल्ड भी कर सकते हैं। अब रेट में आया कि आयरन का रेट कितने रुपए से बेचे हैं, ठीक है। रेट में क्या करेंगे, रेट लिखेंगे, जो भी आप बेचे हैं, जितने अमाउंट में बेचे हैं वो उसका रेट लिखेंगे, ठीक है। मदरबोर्ड हम 500 रुपये बेचे हैं, इसका हम 1000 रुपये बेचे हैं, इसको हम 2000 रुपये में बेचे हैं। अब यहाँ पे अमाउंट, अब अमाउंट में क्या होगा, अमाउंट में हम लिखेंगे ये दोनों को गुना करके, क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 पीस क्वांटिटी लिए हैं, रेट है 2.5 रुपये, तो 250 रुपये, तो 250 को 5 से गुना कर देंगे। तो फॉर्मूला आप पता ही होगा, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, तो यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू
उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद गुना देंगे, स्टार मार्क्स देंगे, उसके बाद रेट से गुना कर देंगे, रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप सेल रेंज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेल रेंज ऑटोमेटिक, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल रेंज लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद 5 का क्वांटिटी का सेल रेंज क्या है तो C6 है तो C6 ले लेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, उसके बाद इसका रेट का सेल रेंज क्या है D6 है तो D6 ले लेंगे, उसके बाद प्रेस एंटर कर देंगे, प्रेस एंटर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, स्टार मार्क्स लगाएंगे, उसके बाद प्रेस एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल अमाउंट लेकर जाएगा। उसके बाद आपके पास जितना डाटा फिल करना है, अगर सपोज डेट एक्स्ट्रा डाटा भी आपको फिल करना है तो यहाँ पे माउस रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे सारा में फॉर्मूला आपको लग चुका। अब जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे गुना होकर आ जाएगा, आप सबको पे आपको फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लें क्या है, इक्वल टू देंगे, उसके बाद C6 मतलब क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई D6 रेट से गुना कर देंगे, उसके बाद सब टोटल आता है। सब टोटल का मतलब जो भी टोटल है इसका वो टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल निकालने के लिए इक्वल टू सम का फॉर्मूला है, और नहीं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो सम आता है, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटो सम पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटो सम, यहाँ पे ऑटो सम ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट में अगर सपोज डेट यहाँ पे कोई डाटा है, सब टोटल निकालना है, टोटल भी निकालना है, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं कि आप फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट में ऑटो सम का एक ऑप्शन आ जाता है, होम टैब में ही ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन कर लेगा, जितना भी नंबरिक वैल्यू रहेगा वो ऑटोमेटिक ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्शन कर लेगा। प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक ये सम निकाल के दे देगा। ठीक है, अब आया मेरा जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो जीएसटी निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद सब टोटल लेंगे, सब टोटल, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना आपका जीएसटी है, जीएसटी कितना निकालना है तो 18%, तो 18 से गुना कर देंगे, उसके बाद डिवाइडेड 100 कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख ले कैसे लगाए हैं हम। जीएसटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट डिवाइडेड जितना परसेंट जीएसटी है उतना परसेंट, उसके बाद डिवाइडेड 100। ठीक है, जीएसटी निकालने के लिए टोटल अमाउंट गुने जितनी परसेंट जीएसटी आपको उतना से गुना कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 100 से, ऑटोमेटिक आपका जीएसटी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लें, आपको इक्वल टू E25 दिए हैं, E25 सब टोटल का कॉलम हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई 18% मेरा जीएसटी है, उसके बाद डिवाइडेड 100 किए हैं, तो जीएसटी निकालने के लिए प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे आपका यहाँ पे जीएसटी ऑटोमेटिक निकल के आ गया, 3546 रुपया आपका जीएसटी हुआ। ये 19,700 का माल हुआ जिसमें जीएसटी क्या हुआ 3546 रुपया। अब बात आता है जीएसटी आपको पता होगा कि कस्टमर से लिया जाता है, जो भी दुकानदार रहता है वो कस्टमर से जीएसटी लेता है। ठीक है, सपोज डेट आप एक दुकान शॉप ऑनर हो, तो शॉप ऑनर क्या होता है, कोई ग्राहक आपसे सामान लेने आता है तो जीएसटी हिसाब से अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 18% है, किसी पे 28% है, तो वो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी जीएसटी बनता है उसका उस हिसाब से आप जीएसटी लेते हैं। तो जीएसटी आपका निकल गया, उसके बाद टोटल अमाउंट आया, टोटल अमाउंट में क्या होगा जीएसटी आप जोड़ेंगे उसमें, अब इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सम का फॉर्मूला नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल को अगर जोड़ना है तो प्लस से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं तो उसी टाइप से यहाँ पे कैलकुलेटर के जैसा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तभी हम कॉलन लगाएंगे जब एक सेल के बीच में बहुत सारा सेल हो, मल्टी सेल हो, तो हम कॉलन लगाएंगे। अगर एक सेल से दूसरे सेल को हमको सिर्फ जोड़ना है तो प्लस भी लगा के हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब टोटल को ले लेंगे, उसके बाद प्लस का बटन दबाएंगे, उसके बाद जीएसटी जो नंबर है वो जीएसटी को ले लेंगे, जीएसटी जो 18% निकला है वो उस पर क्लिक कर देंगे। ये क्लिक कर दिए, यहाँ पे ऊपर में देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज है तो इसलिए आपको नहीं दिखता होगा, तो यहाँ पे देख लेंगे E25 हम सब टोटल को लिए हैं, उसके बाद प्लस कर दिए E26 जो जीएसटी हम निकाले वो जीएसटी को लिए हैं, उसके बाद प्रेस इंटर कर देंगे। जैसे प्रेस इंटर करेंगे आपका यहाँ पे इंक्लूड जीएसटी होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ जीएसटी इंक्लूड होकर आपका आ गया यहाँ पे जीएसटी, तो आपको पे कितना, जो भी कस्टमर है वो कस्टमर से आपको पे कितना लेना होगा 23,246 रुपया। माल कितने का है 19,700 का माल है मेरा, जीएसटी लेकर जीएसटी इंक्लूड करके 23,246 रुपया आपका हो रहा है पूरा बिल। ठीक है, अब इसको प्रिंट मारना है तो प्रिंट मारने के लिए फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे इस टाइप से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज डेट आपके पास बड़ा डाटा है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेज लेआउट मेनू में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे, सेट प्रिंट एरिया कर लेंगे,
उसके बाद फाइल में जाकर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो अब ये फाइल ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया कितना छोटा मतलब शॉर्टकट तरीका से, थोड़ा नॉर्मल तरीका में बहुत ही अच्छा बिलिंग आप बना सकते हैं। इससे भी अच्छा बिलिंग बनाएंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 2 आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पे सेम टू सेम बिल आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग प्रैक्टिस करें। थैंक यू।